नमः शिवाय। इस अध्याय का पाठ करते समय साधक को देवी का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। मैं देवी भवानी का ध्यान करता हूँ, जो अनिमा आदि अष्ट सिद्धियों की किरणों से आवृत है। उनका शरीर लाल वर्ण का है, नेत्रों में असीम करुणा की झलक है। उनके चारों हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष सुशोभित हो रहे हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक महादैत्यों के वध होने तथा असुर सेना के बहुत बड़े भाग के नष्ट हो जाने पर दैत्यों का राजा शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तत्पर होने की आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, आज उधायुत नामक असुर के 86 सेनापति अपनी अपनी सेना सहित युद्ध के लिए निकले। कंबु नामक असुर के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी के साथ प्रस्थान करें। वीर्य कुल के 50 कोटि सेनापति और धूम्र कुल के 100 सेनापति भी मेरी आज्ञा से अपनी सेनाओं सहित आगे बढ़े। कालक, दोहरित, मौर्य और काल नामक असुर भी शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें। राजा शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्रों विशाल सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयानक और विराट सेना को आते देखकर चंडिका देवी ने अपने धनुष की टंकार से आकाश और पृथ्वी के मध्य का संपूर्ण आकाश मंडल गूंजा दिया। राजन, उसके बाद देवी के सिंह ने भी जोर जोर से भयंकर गर्जना की। उसी समय अंबिका ने अपनी घंटा बजाकर उस ध्वनि को और भी प्रबल कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा नाद से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। उस विकराल नाद से काली देवी ने भी अपना भयंकर मुख और अधिक विकट कर लिया। इस प्रकार वे सब विजयी भाव में प्रकट हुईं। उस भीषण शब्द को सुनकर असुर सेना चारों ओर से उमड़ पड़ी और क्रोधपूर्वक चंडिका देवी, उनके सिंह तथा काली देवी को घेर लिया। राजन, उसी समय असुरों के विनाश और देवताओं के कल्याण के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की दिव्य शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रमी और बलवान थीं, उनके शरीरों से निकलकर चंडिका देवी के समीप पहुंची। जिस देवता का जैसा रूप, जैसा आयुध और जैसा वाहन था, उसी प्रकार सुसज्जित होकर उनकी शक्ति वहां प्रकट हुई, युद्ध के लिए तत्पर। सबसे पहले हंस विमान पर आरूढ़ अक्षसूत्र और कमंडलू से सुसज्जित ब्रह्मा जी की शक्ति प्रकट हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। फिर महादेव की शक्ति प्रकट हुई, जो बैल पर आरूढ़ थीं, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए थीं, महानाग के कंकण पहने हुए थीं और मस्तक पर अर्धचंद्र से शोभायमान थीं। उन्हें महेश्वरी कहा गया। राजन, इसके बाद कार्तिकेय जी की शक्ति भी प्रकट हुई। वे उन्हीं के समान रूप धारण किए हुए थीं। श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ थीं और हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए उपस्थित हुईं। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर प्रकट हुई। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष और तलवार थी। फिर अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की शक्ति भी वाराह शरीर धारण करके वहां आई। नृसिंह भगवान के समान शरीर धारण किए हुए नारसिंही शक्ति भी वहां प्रकट हुई। उसके गरजने और गर्दन के बाल झटकने से आकाश के तारे बिखरते हुए से प्रतीत होते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति भी प्रकट हुई। वे वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर आरूढ़ थीं। उनके भी सहस्र नेत्र थे और इंद्र के समान ही रूप से शोभायमान थीं। तदनंतर उन समस्त देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका देवी से कहा, देवी, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही इन असुरों का संहार कीजिए। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र शक्ति प्रकट हुई। वह सैकड़ों गीदड़ों की भांति भयंकर आवाजें निकाल रही थी। इस अपराजिता देवी को चामुंडा कहा गया। चामुंडा ने अपने धूमिल जटाधारी महादेव जी से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन घमंडी दानवों से यह संदेश दीजिए, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ, इंद्र को पुनः त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता अपने यज्ञ भाग का उपभोग करें। परंतु यदि तुम बल के अभिमान में युद्ध करना ही चाहते हो तो आओ, मेरी शिवाएं, सहचरणियाँ तुम्हारे ताज़े मांस से तृप्त होंगी। चूंकि देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वे देवी शिवदूती नाम से जगत में प्रसिद्ध हुईं। जब महादैत्य शुंभ और निशुंभ ने भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुने तो वे क्रोध से भर उठे और जहाँ देवी विराजमान थीं उसी ओर प्रस्थान किए। फिर वे असुर अत्यंत रोष से भरकर सबसे पहले देवी पर बाण, शक्ति और भाले आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने हंसते हुए अपने धनुष की टंकार की ओर छोड़े हुए तीक्ष्ण बाणों से दैत्यों के बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। इसके बाद काली सामने बढ़कर शत्रुओं को शूल से घायल करने लगी और खटवांग, बड़ा गदा समान हथियार से उन्हें कुचलती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी जिस ओर दौड़ती
उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर दैत्यों के तेज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कार्तिकेय की शक्ति रूपिणी ने शक्ति भाला से असुरों का संहार प्रारंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से घायल होकर सैकड़ों दैत्य रक्त की धारा बहाते हुए धरती पर गिर पड़े। वाराही शक्ति ने अपने दांतों की ठोकर से कितनों को नष्ट कर दिया। अपने दाढ़ों के अग्रभाग से असंख्य असुरों की छाती छलनी कर डाली। बहुत से दैत्य उसके चक्र के प्रहार से विदीर्ण होकर भूमि पर गिर पड़े। नरसिंही शक्ति ने भी अनेक महादैत्यों को अपने नखों से चीर फाड़ डाला और उन्हें खाते हुए सिंहनाद कर दिशाओं और आकाश को गूंजाती हुई रणभूमि में विचरने लगी। इसी समय शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अनेक असुर भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। गिरते ही उन्हें शिवदूती ने अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरी मातृगणों को नाना प्रकार से असुरों का संहार करते देख दैत्य सैनिक भयभीत होकर युद्ध से भाग खड़े हुए। फिर मातृगणों से पीड़ित और असुरों को युद्ध से भागते देख महादैत्य रक्त बीज क्रोध से भरकर रणभूमि में आया। उसके शरीर से जब भी रक्त की एक बूंद धरती पर गिरती, तब उसी के समान शक्तिशाली एक और दैत्य प्रकट हो जाता। वह महासुर रक्त बीज गदा हाथ में लेकर इंद्र शक्ति से युद्ध करने लगा। इंद्र शक्ति ने उस पर वज्र प्रहार किया। वज्र से आहत होकर उसके शरीर से बहुत रक्त बह निकला और जितनी बूंदें गिरी उतने ही रक्त बीज के समान रूप, बल और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हो गए। ये रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी भयंकर अस्त्र शस्त्रों से मातृगणों पर प्रहार करने लगे और उनसे घोर युद्ध करने लगे। पुनः जब इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से रक्त बीज का मस्तक घायल हुआ, तब उसके शरीर से प्रचुर मात्रा में रक्त बहने लगा। उस रक्त की प्रत्येक बूंद पृथ्वी पर गिरते ही उसके समान ही रूप, बल और पराक्रम वाले असंख्य दैत्य उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में चक्र से उस पर प्रहार किया और इंद्राणी ने गदा से उस दैत्य सेनापति को चोट पहुंचाई। जब वैष्णवी के चक्र से उसका शरीर विदीर्ण हुआ और रक्त बहा, तो उससे भी सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए, जिन्होंने संपूर्ण जगत को भर डाला। कौमारी ने अपनी शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से रक्त बीज को बार बार घायल किया। क्रोध से उन्मत्त रक्त बीज ने भी अपनी गदा से मातृशक्तियों पर प्रहार किया। जब जब देवियां अपने अपने शस्त्रों से उसे घायल करती, तब तब उसके रक्त से अनगिनत दैत्य उत्पन्न होकर युद्ध करने लगते। इस प्रकार संपूर्ण जगत उन रक्तोत्पन्न असुरों से भर गया। देवता इस दृश्य को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्र कहा, हे चामुंडे, अपना मुख और अधिक फैलाओ। मेरे शस्त्रों के प्रहार से जो रक्त बिंदु गिरे और उनसे जो असुर उत्पन्न हो, उन्हें तुम अपने मुख से तुरंत निगल जाओ। जब तुम इन रक्तोत्पन्न दैत्यों का भक्षण कर लोगी, तब नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार रक्त बीज का रक्त समाप्त हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। काली से यह कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज को आहत किया। तभी काली ने उसके शरीर से निकले रक्त को अपने मुख में समेट लिया। क्रुद्ध रक्त बीज ने भी चंडिका पर अपनी गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदाघात से देवी तनिक भी विचलित नहीं हुई। जब जब रक्त बीज के शरीर से रक्त बहकर गिरता, चामुंडा तुरंत उसे अपने मुख में समेट लेती। रक्त की प्रत्येक बूंद से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भी चामुंडा ने तत्काल निगल लिया। इस प्रकार काली ने न केवल रक्त बीज का रक्त पी लिया, बल्कि उससे उत्पन्न होने वाले सभी असुरों का भी संहार कर दिया। इसके बाद चंडिका ने वज्र, बाण, खड्ग और शूल आदि शस्त्रों से रक्त बीज पर प्रहार किया। रक्त से रहित और शस्त्रों से आहत वह महादैत्य अंततः धरती पर गिर पड़ा और उसका विनाश हो गया। राजन, इस प्रकार उस भीषण दैत्य के वध से देवताओं को अपार हर्ष की प्राप्ति हुई। मातृगण असुरों के रक्तपान से उन्मत्त होकर वहां आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक अष्टम अध्याय की समाप्ति होती है। यह दुर्गा सप्तशती आपके लिए है यदि आप अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और शक्ति चाहते हैं, आध्यात्मिक साधना में गहराई लाना चाहते हैं, देवी दुर्गा की कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आरंभ करें एक ऐसी यात्रा जो आपकी चेतना को शक्ति, करुणा और ज्ञान से भर देगी। नमः शिवाय।